हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे आर एल्गोरिदम विद एग्जाम्पल। आर स्टैंड्स फॉर राउंड रोबिन। राउंड रोबिन एल्गोरिदम को देखेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे और लास्टली एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था राउंड रोबिन एल्गोरिदम को। देखो, राउंड रोबिन एल्गोरिदम में क्या होता है, हमारी जितनी भी प्रोसेस हमारे रेडी क्यू के अंदर है, अब चाहे कोई प्रोसेस 1 सेकंड में कंप्लीट होनी हो, चाहे कोई प्रोसेस 10 सेकंड में कंप्लीट होनी है एंड चाहे कोई प्रोसेस 2 मिनट्स में कंप्लीट होनी है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, राउंड रोबिन में हर एक प्रोसेस को एक इक्वली टाइम क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। एक फिक्स टाइम स्लॉट क्या करेंगे, हर एक प्रोसेस को एलोकेट करेंगे कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए आपको सीपीयू एलोकेट होगा। अब चाहे उतने टाइम में प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए कंप्लीटली या थोड़ी रह जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टाइम को एलोकेट करना है। देखो, RR is primitive scheduling algorithm in which each process is assigned a fixed time slot called time quantum in a cyclic order। ठीक है, अब how it works, देखो ये वर्क कैसे करती है। All process are put in queue like a line। आपकी जितनी भी प्रोसेस है वो सब हमारी क्या हो गई है, रेडी क्यू के अंदर है। ठीक है, The CPU gives each process a chance to run for a fixed time called time quantum। अब हर एक प्रोसेस को जो है पर्टिकुलर टाइम मिलेगा, एक स्लॉट मिलेगा कि 2 सेकेंड्स जो है हर बार क्या होगा, हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, इफ प्रोसेस फिनिश इन दैट टाइम, अगर आपकी प्रोसेस उस पर्टिकुलर गिवन टाइम में फिनिश हो जाती है तो हम उसे क्यू से रिमूव कर देंगे, टर्मिनेट स्टेट में ले आएंगे प्रोसेस को। बट अगर वो फिनिश नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, इट्स पॉज एंड द नेक्स्ट प्रोसेस गेट्स द सीपीयू। तो नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा, बट जो प्रोसेस आपकी पॉज हुई है वो दोबारा से क्यू में जाएगी और वेट करेगी अपनी नेक्स्ट टर्न के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, आपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कराना है। अब उसने क्या कहा है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, कि मैं हर एक मेंबर को जस्ट 5 मिनट्स दूंगा। अब जैसे ही पहला मेंबर आया, उसका 5 मिनट्स के अंदर अंदर काम हो गया, उसने कहा अब आप अपने घर जाओ। अब सेकंड मेंबर आता है, उसका जो काम है वो 10 मिनट का है, बट उसे टाइम 5 मिनट्स मिला है। 5 मिनट्स तक जितना काम हो सकता था हमने कर दिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए। अब बचे हुए 5 मिनट के काम के लिए उसे अगेन लाइन में लगना पड़ेगा, लास्ट में जब उसकी टर्न आएगी तब तक उसे वेट करना होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाहे किसी का काम ज्यादा है कम है, चाहे कोई प्रोसेस ज्यादा टाइम लेती है या थोड़ा टाइम लेती है, हमें उसे सिर्फ इक्वली टाइम क्या करना है, एलोकेट करना है। इज कॉल्ड राउंड रोबिन एल्गोरिदम। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, लेट्स से 3 प्रोसेस अराइव एट टाइम 0। आपके पास 3 प्रोसेस है जो कि 0 टाइम पे अराइव हुई हैं। अब उसने यहाँ पे लिखा है, जो प्रोसेस P1 है उसे कंप्लीट होने में 5 सेकेंड्स लगेंगे, प्रोसेस P2 को कंप्लीट होने में 8 सेकेंड लगेंगे एंड प्रोसेस P3 को कंप्लीट होने में 6 जो है सेकेंड्स लगेंगे। और जो टाइम क्वांटम है वो कितना है, 3 सेकेंड का। देखो, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको इस तरह से गिवन होगा कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक दिस टाइम, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस टेक दिस टाइम, एंड आपको टाइम क्वांटम गिवन होगा कि इतना टाइम जो है आपने हर एक प्रोसेस को देना है। अब देखो हम किस तरह से इसे करेंगे। फर्स्टली आपने यहाँ पे टाइम लिख दिया, टाइम क्या है हमारा 0 से 3 सेकेंड, बिकॉज हर एक प्रोसेस को 3 सेकेंड देने हैं। ठीक है, अब P1 जो है हमारी प्रोसेस आई है अंदर, अब P1 को कितना टाइम मिला है हमारे पास, यहाँ पे जस्ट 3 सेकेंड्स है ना। अब P1 ने क्या किया, P1 हमारी 5 सेकेंड्स में जो थी कंप्लीट होने वाली थी, 3 सेकेंड का उसका वर्क हो गया। अब कितना टाइम बचा P1 को कंप्लीट होने में, 2 सेकेंड्स, उसे 2 सेकेंड्स और चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 to 6 का टाइम स्लॉट चला, मतलब 3 सेकंड से 6 सेकंड। अब प्रोसेस P2 आई, देखो P1 अगेन नहीं आई क्योंकि P1 क्या है, अब लास्ट में लग गई है क्यू में। ठीक है, जब तक सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी P1 की दोबारा टर्न नहीं आएगी। अब P2 ने क्या किया, इसे भी 8 सेकंड्स चाहिए थे तो 3 सेकंड का वर्क कंप्लीट कर लिया। अब इसे 5 सेकंड्स और चाहिए, रिमेनिंग टाइम इज 5 सेकंड।
द नेक्स्ट इज 6 से 9 तक हमारी P3 आई है। अब P3 ने क्या किया, 3 सेकेंड्स का वर्क कंप्लीट करके 3 सेकेंड्स इसे भी चाहिए अभी और। अब नेक्स्ट हमारी 9 to 11, यहाँ पे 12 क्यों नहीं आया, बिकॉज जो P1 प्रोसेस है उसे 3 सेकेंड्स नहीं जस्ट 2 सेकेंड चाहिए, तो जितना टाइम चाहिए उतने में वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट प्रोसेस को एकदम CPU एलोकेट हो जाएगा। अब 9 से 11 अगेन P1 हमारी आई और इसने अपना काम खत्म कर लिया, डन। अब ये हमारी टर्मिनेशन स्टेट में चली गई है क्योंकि इसका काम खत्म हो गया है प्रोसेस का। द नेक्स्ट 11 से 14 P2 जो है हमारी रन हुई, बट अभी भी इसके 2 सेकेंड्स रहते हैं, है ना, तो रिमेनिंग टाइम इज 2 सेकेंड। अगेन P3 रन हुई 14 से 17 सेकेंड्स में, तो ये डन हो गई बिकॉज इसे जस्ट 3 सेकेंड्स ही चाहिए थे, वही इसे मिल गए। अब लास्टली हमें 2 सेकेंड्स और चाहिए बिकॉज क्यू में लास्ट में हमारी P2 अभी भी बैठी है ना, तो लास्टली हमने P2 को 2 सेकेंड्स दिए और इसे भी डन कर दिया। तो ये है हमारी राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। यहाँ पे क्या हुआ, हर एक प्रोसेस को जो है एक टाइम हमने एलोकेट कर दिया, जो प्रोसेस उस टाइम में रन हो गई उसे हम एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर देंगे, जो नहीं रन हुई उसे क्यू में अगेन लास्ट में लगा देंगे, ठीक है, और वो वेट करेगी जब तक उसकी टर्न दोबारा नहीं आती। एडवांटेजेस देखो क्या है, फेयर टू ऑल प्रोसेस, हर प्रोसेस को इक्वली टाइम मिल रहा है, अब चाहे वो ज्यादा टाइम लेती है कम टाइम लेती है, तो ये क्या है, फेयर टू ऑल प्रोसेस। ये क्या है, एडवांटेज, क्योंकि हर एक प्रोसेस को इक्वली टाइम के लिए CPU एलोकेट हो रहा है। द नेक्स्ट, गुड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए गुड है। नो स्टारवेशन, स्टारवेशन होगी ही नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी प्रोसेस की कभी टर्न ही नहीं आएगी, जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में था, नहीं, इसमें हर एक प्रोसेस को टाइम मिल रहा है, चाहे वो प्रोसेस उस टाइम में कंप्लीट हो या ना हो, बट टर्न हर एक प्रोसेस की आ रही है, ठीक है, सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। अब इसकी डिसएडवांटेज देखो क्या है, टू स्मॉल टाइम क्वांटम, देखो यहाँ पे क्या है कि आपका टाइम क्वांटम बहुत कम है, अगर तो क्या होगा, आपका CPU बहुत जल्दी स्विचेस करेगा प्रोसेस में, वो प्रोसेस 1 पे है एकदम से प्रोसेस 2 पे जाएगा, फिर प्रोसेस 3 पे, फिर अगेन प्रोसेस 1 पे, तो जो ये स्विच वाला टाइम है ये क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, टू मैनी कंटेक्ट स्विचिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम, तो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ RR राउंड रॉबिन। द नेक्स्ट, टू लार्ज टाइम क्वांटम, अगर लार्ज है आपका टाइम क्वांटम तो ये कैसे करेगी, वर्क्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह, ठीक है। द नेक्स्ट, नॉट गुड फॉर प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम, अब ये गुड नहीं है उनके लिए प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस है जो आपको अर्जेंटली चाहिए, अब उस केस में क्या होगा, अगर वो गिवन टाइम में कंप्लीट नहीं हो रही है तो वो लास्ट में जाएगी, फिर से वेट करेगी अपनी टर्न का, तो प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम के लिए दिस इज नॉट गुड। So I hope this is clear in your mind. If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. Till then, thank you very much. Please like, share and subscribe our channel. Thank you.